हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश ग्रामर में हमारी बेसिक इंग्लिश में किस तरीके से हम पता कर सकते हैं या किस तरीके से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन। नाउन क्या होता है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नाउन हमारा होता है, नाउन इज अ नेम, नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट यानी किसी चीज को के बारे में विचार प्रकट करना। ए पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा, स्थान के बारे में बताएगा, वस्तु के बारे में बताएगा, इवन किसी विचार के बारे में बताएगा। सिंपल सी भाषा में यदि मैं कहूँ तो नाउन क्या होता है हमारा, जो हम अपने आसपास चीजों को देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं या फील कर सकते हैं, इसे ही हम नाउन कहते हैं। कई सारे नाउन के एग्जांपल्स होते हैं हमारे, जॉन है, हाउस है, लव है, अफेक्शन है, तो और कई सारे, जैसे कोई व्यक्ति विशेष हुआ हमारा, के जैसे विशेष ग्रुप हुआ हमारा, टीचर हुए, डॉक्टर हुए, जूरी हुए, सोल्जर हुए, तो कई सारे मैटर हुआ हमारा, इसी सबको हमारे कुल हम नाउन कहते हैं। तो नाउन ये होता है हमारा नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज वर्ड दैट कैन रिप्लेस का मतलब क्या होता है, जिसकी जगह हटाकर उसको लगा दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। किसी भी वाक्य में यदि नाउन की जगह नहीं, उससे पहले भी कर प्रोनाउन इज वर्ड दैट कैन रिप्लेस ए नाउन इन सेंटेंस, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने बोला, ये जैसे ये हमारे सब्जेक्टिव केसेस के प्रोनाउन है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आई हमारा क्या होता है, वी मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, यू का मतलब तुम होता है, दे का मतलब वे होता है, और ही और शी, इट का मतलब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं ये। तो यहाँ पर जॉन इज अ गुड टीचर, जॉन नाउन है, यहाँ पर मैं इसकी जगह ही लगा देता हूँ। लड़की होती तो शी लगा देता हूँ, सीधी सी बात है। जिसने नाउन को रिप्लेस कर दिया उसे प्रोनाउन कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। तो प्रोनाउन में जो हमारा फंक्शन ऑफ प्रोनाउंस के बारे में हम बात करेंगे। भाई फंक्शन प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सीधी सी बात है, जहाँ से सब्जेक्ट वाक्य की शुरुआत होती है। अब सब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो सकता है, वो उसे ही हम सब्जेक्ट, जैसे ये आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, कोई भी सेंटेंस, जैसे यू आर ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, तो हमारा यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसमें सीधी सी बात है, आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दूसरा जो हमारा होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, या सब्जेक्ट प्रोनाउन कहूं या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे द टीचर पनिश्ड हिम, टीचर ने उसको पनिश किया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम आता है, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रोनाउन काम आता है। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको एक हम सिस्टमेटिक तरीके से याद करेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। सिस्टमेटिक तरीके से पहले तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। तो हमें पहले आई का मी याद कर लेना है, वी का अस याद कर लेना है, यू का यू कर लेना है, ही का हिम कर लेना है, सी का हर कर लेना है, दे का देम कर लेना है। उसके बाद हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव याद करने। पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब, पोजीशन का मतलब होता है किसी भी चीज पर अपना अधिकार या स्वामित्व। जैसे मेरे पास आई हैव ए पेन, तो पॉजिटिव हो गया कि मेरे पास पेन है। इसी तरीके से जैसे शी इज, जैसे मैंने लिया आई एम डूइंग माई होमवर्क, यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। अब आपको यदि कभी कंफ्यूज भी हो जाए तो आई, जो यदि आपने एक सेंटेंस यदि आपको याद है तो आपको बड़ी जल्दी ज्यादा रटने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता पड़ जाएगा मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। हर क्या हो गया हमारा, शी है, शी इज डूइंग हर होमवर्क, वो अपना घर कार्य कर रही है। ही क्या हो जाएगा, ही इज डूइंग हिज होमवर्क। यही सेंटेंस मैंने लिखा नहीं, क्योंकि यही सेंटेंस आएगा, शी हो जाएगा, यू हो जाएगा तो योर हो जाएगा, दे हो जाएगा तो हमारा देम हो जाएगा, दे आर डूइंग देयर होमवर्क, तो यहाँ पर पोजीशन हो जाएगा। अब जो इसमें एक बड़ा, जैसे बड़ा फेमस कॉमन एरर आता है हमारा कि ही इज बेटर देन मी, तो बेटर देन मी, यहाँ पर वो मुझसे अच्छा है, तो यहाँ पर मी गलत कहलाएगा। क्यों मी गलत क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, हमें तो सब्जेक्टिव केस लेना है, ही इज बेटर देन आई एम, तो इसे ही हम राइट कंसीडर करेंगे या राइट मानेंगे। बाकी सब्जेक्ट होता तो आगे आता, ऑब्जेक्ट होता तो वर्ब के बाद आता। दोनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाउन से कई सारे नाउन से सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट भी निकल कर आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर प्लूरल हर जगह काम आता है, बहुत सारे एरर एंड कंजक्शन बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रोनाउन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोनाउन की जो लिस्ट है, ये मैंने लिस्ट बताई है, ये प्रोनाउन की जो लिस्ट बताई है, ये हर जगह काम आती है, हर कंपेटिटिव एग्जाम से लेकर
6, 7, 8, 9, 10 से ही हर एग्जाम में काम आती है। और एक और कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? एक हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को हम जैसे मैंने माई वॉच, तो मैं क्या लिखूंगा वहां पर? माई वॉच की जगह माइन। मुझे नहीं लिखना बस वो एक शब्द को ही, माइन, योर, तो ये योवर्स हो जाएगा। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा? पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहाँ पर हम, लेकिन अभी जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे हर टॉपिक को, तो फिर हम यहाँ पर इसकी खुलकर बात करेंगे। 2, 3, 1, 1, 2, 3, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, जो भी सिस्टम, नाउन, प्रोनाउन, पूरा कंसेप्ट, हम सारे प्रोनाउंस के डिफरेंस पूरी बात हम करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम बेसिक बता रहे हैं, तो बेसिक में हम, ये हमारे लिए बहुत, लेकिन ये बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपकी, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। तो यहाँ तक क्लियर है नाउन और प्रोनाउन। अब हमारा आ जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब हमें जनरली बोलते हैं, नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं। इसको एडवर्ब में हमारा क्रिया विशेषण आ गया। तो वर्ड दैट मॉडिफाई या डिस्क्राइब वर्ब, ये क्या कहलाते हैं? जो एडवर्ब वो होते हैं शब्द जो किसी भी चीज को मॉडिफाई करते हैं, मतलब उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे वर्ब की विशेषता बताएगी, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगी, और अनदर एडवर्ब की विशेषता बताएगी, और इवन यहाँ तक कि पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बताई जाती है। जनरली बता दिया जाता है, एल वाई लगा दिया जाता है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें एल वाई होने के बाद भी वो एडवर्ब नहीं होता। तो एडवर्ब्स हमारे जनरली जिन शब्दों में एल वाई लगा दिया जाता है हम उनको कहते हैं, लेकिन एडवर्ब्स के भी कई सारे प्रकार होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कई सारी चीजें होती हैं जिसमें कई सारी बहुत सारी एडवर्ब्स होती है। लेकिन जनरली जैसे हमने यहाँ पर शी इज अ वेरी गुड गर्ल, तो यहाँ पर गुड क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। किसके? वेरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? इसको मॉडिफाई कर रहा है, वेरी। जैसे बोला कि राइट क्या है? यहाँ पर हमारी क्रिया है। क्रिया को, वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है? हैंडसमली, वो खूबसूरत तरीके से लिखता है। द रेस फिनिश्ड टू क्विकली, तो यहाँ पर हमारा क्विकली क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब को एक और एडवर्ब मॉडिफाई कर रही है, तो इसे हम एडवर्ब कहते हैं। लेकिन एडवर्ब और कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं। तो कई सारे जो हमें एक्सेप्शनल केसेस है वो तो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी जनरली एल वाई हमारा होता है, 4 सीन्स होते हैं, कहीं भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे जनरली जो टेंसेज में, सारे टेंसेज में आते हैं काम, जैसे यूजुअली, ऑफन, एट दिस टाइम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिसेंटली, तो जस्ट, इन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। कई सारे एडवर्ब है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ऐसा एक जो किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को, नाउन और प्रोनाउन को। इसे ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। नाउन और प्रोनाउन को ऑब्वियसली बात है, विशेषता किसकी बताओगे आप? नाउन और प्रोनाउन की। अब नाउन क्या है? नाउन सब कुछ है, जहाँ पर आप जो देख सकते हो, जिस चीज को आप फील कर सकते हो, जो भी आपके आसपास सराउंडिंग चीजें, उन्हें हम नाउन कहते हैं। अब नाउन की कुछ भी, इसकी पेन की भी विशेषता बताई जा सकती है। लड़के की विशेषता है, वो क्लेवर है, चालाक है, वो तेज भागता है, वो स्मार्ट है, वो चालाक है, वो सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे इंटेलिजेंट है, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। किसी नाउन की विशेषता बताने वाले को ही विशेषता कहते हैं। पेन की विशेषता, ये क्या है? पेन सस्ता है, सबसे बढ़िया है, इसे ही विशेषता बताने वाला ही एडवर्ब है। और ये एडजेक्टिव क्या है? इनमें बच्चों को कंफ्यूज होता है। नाउन की विशेषता ही बताने वाले को ही एडवर्ब कहते हैं, लेकिन एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन एडवर्ब किसको कहते हैं? जो वर्ब को भी मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करे, अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे। अब बाकी की 4 की बात थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब उसकी बात बाद में करेंगे। थैंक यू। सर है सर आगे खान लो बता है सर, मैंने पहले भी रिकॉर्ड कर दिया था यार, इसलिए है सर। क्या करें? और मैंने स्टॉक मैं पहले भी रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन वो पता नहीं मुझे कैसे, इसमें क्या बंद कर दूँ ना।